नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बहुत बधाई जिनका भी DV में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है DV में, आप लोगों के लिए बहुत बहुत ढेर सारे जो है शुभकामनाएँ। मिठाई ज़रूर बांटिएगा। हालाँकि आप मुझे तो नहीं जानते, लेकिन आप लोग अपने दोस्तों में से मिठाई ज़रूर बांटिएगा। और दूसरा चीज़ कि इसमें आप लोगों का जो है 110% जिसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे आया है लिस्ट में, सभी का 110% आप लोगों का जॉब लगने वाला है, एकदम फिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ़ सीट्स था उसके कम जो है कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पूरी फिक्स है कि यहाँ पे आपका जॉइनिंग होने जा रहा है। अब देखिए, कुछ आप ही लोगों में से कुछ कैंडिडेट का जो है यहाँ पे क्यूरी था कि सर जो है यहाँ पे जेडेट का एडमिट कार्ड में नहीं मिल रहा है, खो गया है, बहुत दिन हो गए हैं, तो इसीलिए क्या करना होगा। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी क्यूरी था कि सेकंड लिस्ट जो है, सेकंड रिज़ल्ट जो है आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद अच्छा मार्क्स होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जेटेट रद्द करे, ये काम नहीं तो पछताओगे। जितने भी कैंडिडेट जो कि जेटेट हमारे भाई बंधु जेटेट भाई बंधु हैं और जिनका जो कैंडिडेचर कैंसिल हो चुका है, तो आप लोगों के लिए भी एक मैं एडवाइस देना चाहूँगा। चूँकि आप लोग तो कोर्ट चली गए हैं, लेकिन मेरे तरफ से भी एक एडवाइस रहेगा आप लोगों के लिए, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन ने क्या खेला, इसके बारे में भी हम लोग, तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे विस्तारपूर्वक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर ग्रुप में आप लोग बहुत सारे ग्रुप में जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन शेयर नहीं करते हैं। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, सभी ग्रुपों में शेयर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहले नंबर पॉइंट, तो सबसे जो पहला पॉइंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जेटेट एडमिट कार्ड खो गया है, क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जाइए आपका जैक ऑफिस आप लोग जाइए, वहाँ पे आप लोग पता कीजिए कि क्या आप लोगों को वहाँ पे जो डुप्लीकेट एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं। वहाँ पे जा कर के आप लोग सबसे पहले पता कीजिए। अगर वहाँ पे काम नहीं बनता है तो फिर आप लोग जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे चल जाइए, और वहाँ पे जाने के बाद आप लोग जो है FIR रजिस्टर्ड कीजिए मिसिंग के नाम पर, कि मेरा जो जेटेड एडमिट कार्ड है वो खो गया है, नहीं मिल रहा है। तो एक मिसिंग रिपोर्ट वहाँ पे दर्ज कीजिए, और जो कॉपी है रिसीविंग है वो आप अपने पास रख लीजिए। और जब भी आपका DV होगा, उस DV में जा कर के जो है आप लोग उस मिसिंग जो कॉपी है, जो रिपोर्ट का जो आप दर्ज कराइएगा पुलिस स्टेशन में, उसका जो कॉपी है, अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़े तो आप लोग वहाँ पे उसको दिखाइएगा ज़रूर। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर पे सेकंड रिज़ल्ट जो है वो आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, सेकंड जो रिज़ल्ट है, अगर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स से अगर उठाया गया है तो फिर सेकंड रिज़ल्ट जो है वो नहीं आएगा। लेकिन अगर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स से उठाया नहीं गया है तो फिर कुछ कैंडिडेट हो सकता है कि बचा हुआ हो, उनको सेकंड लिस्ट में जो है बुलाया जाए। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउट क्रिएट ये करता है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही फ़िलहाल में जितने भी एग्ज़ाम्स जो है वो हुए हैं, उसमें अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल लें, जैसे कि PGT का अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल लें, तो PGT में लगभग जितने सीट्स थे उतना लगभग कैंडिडेट को बुलाया गया था, कुछ सीटों को छोड़ करके। हाँ, बाद में जो है कुछ सीटों के लिए जो है अलग कैंडिडेट को बुलाया गया था। लेकिन किस केस में? उस केस में कि मान लीजिए जो फर्स्ट लिस्ट में जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वो योग्य नहीं पाए गए थे, इसीलिए सीट खाली हो गया था, इसीलिए दूसरे कैंडिडेट को मौका मिला था। लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही सीट खाली है, तो यहाँ पे वो मामला है नहीं। और दूसरा पॉइंट ये बनता है कि आपने जो रिवाइज्ड कैलेंडर जो जारी किए थे उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो था आपका 5000 था, और 5000 में आप बोले थे कि हम 6000 कैंडिडेट को DV के लिए बुलाएंगे। लेकिन आपने 6000 की जगह पर आपने कितनों को बुलाया? 2734। तो ये भी थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है कि शायद हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए सीट जो है वो वैकेंट रहने वाली है। ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तीसरा नंबर पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अच्छा मार्क्स होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हुआ।
अब देखिए इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा हम ड्रॉ कर पाएँ। 2 कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि आपका जो आपने तो देखिए टोटल आपने कमेंट कर दिया कि सर मेरा 250 मार्क्स आ रहा है, लेकिन ये तो आपने रॉ मार्क्स कमेंट किए। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ तो उसमें आपका 250 से कम भी हुआ होगा, और अगर मान लीजिए एक पेपर में आपका 10 नंबर कम होता है तो अलग अलग पेपर में हो सकता है और भी मतलब कुछ कम बेसी हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पेपर 2 में 10 मार्क्स कम होता है तो पेपर 3 और पेपर 4 में भी 10-10 मार्क्स का अगर हम पकड़े तो 30 मार्क्स आपका कम हो जाता है, तो 250 में से आपका 220 हो गया इधर। तो यहाँ पे कट ऑफ अगर 220 से ज़्यादा था तो आपका सिलेक्शन कैसे होता? पहला कारण नॉर्मलाइजेशन, पहला फैक्टर नॉर्मलाइजेशन। दूसरा फैक्टर क्या है? तो दूसरा फैक्टर जो है वो भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। पेपर 4 में आप लोगों को पता होगा यहाँ पे कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ था, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ 33%। अब इसमें से हो सकता है, और आपका साइंस का जो पेपर था वो बहुत टफ था, तो बहुत कोई जो है वो 19.8 60 में से 33% 19.8 नंबर हो रहा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट 19.8 नंबर पार नहीं कर पा रहे होंगे, किसी एक सेक्शन में जो है नहीं कर पा रहे होंगे, इसीलिए उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा। तो ये 2 फैक्टर जो है हो सकता है कि आपका जो है एक मतलब ज़्यादा अच्छा मार्क्स आने के बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कि हो सकता है कि एक सेक्शन में आप जो है वो नहीं पास कर पा रहे हैं, नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और ये रीज़न जो है आपको खुद पता होगा, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्स शीट है। रिस्पॉन्स शीट से आप जो है एक बार मिला लीजिए कि कौन कौन से सेक्शन में आपका कितना मार्क्स आ रहा है। उसके बाद आगे अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं चौथा नंबर पॉइंट के बारे में। जेटेट रद्द वाले करे ये काम, नहीं तो पछताओगे। देखिए दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो कि जेटेट वाले जिनका जो कैंडिडेचर है जो कि कैंसिल हुआ है, अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि सीट जो है वो वैकेंट रह रहा है। तो आप लोग जो है ना, यहाँ पे जो भी आपने सुप्रीम कोर्ट में एमए जो फाइल किए हैं, जो मिसलेनियस एप्लीकेशन जो आप फाइल किए हैं, तो आप जो है मिसलेनियस एप्लीकेशन के अलावा भी आप यहाँ पे रीट जो है वो एकदम फाइल कीजिए अति तुरंत। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप रीट जो है इसका जो दायरा है वो बहुत ही व्यापक होता है, इसलिए आपको एकदम अनिवार्य रूप से यहाँ पे रीट फाइल करना है। रीट एक प्रॉपर केस होता है, वहाँ पे आपका जो है मोशन हियरिंग किया जाएगा, सुना जाएगा। ये आपका जीवन का सवाल है, लाइफ का सवाल है, इसलिए आपको जो है यहाँ पे बढ़ चढ़ करके अपने जो भी नेतृत्वकर्ता उनको आप फोर्स कीजिए कि एक रीट जो है वो फाइल करने के लिए। क्योंकि एमए क्या है? एमए एक सिंपल मिसलेनियस एप्लीकेशन है। इसमें आपको जो जजमेंट में जो लिखा गया है उसी को दोहरा दिया जाएगा, वहीं पे आपका क्लियरिफिकेशन दे दिया जाएगा कि देखिए वो आपका जजमेंट में लिखा हुआ है कि 2024 जो अमेंडमेंट हुआ है उसके पहले जो जेटेट अप्लाई किए थे वही वैलिड होंगे, वो उसी को वहाँ पर आपको दोहरा दिया जाएगा। फिर आप वहाँ पे क्या कीजिएगा? तो इसीलिए आपको रीट फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीट फाइल कीजिएगा तो आप लोग तथ्यों को वहाँ पे अपना जो पक्ष है उसको स्ट्रॉन्ग रूप से वहाँ पे रख पाइएगा। और क्या पता वैकेंट सीट में आपको भविष्य में मौका मिल जाए, क्योंकि आप जो है सीटेट कैंडिडेट नहीं हो, आप लोग जेटेट कैंडिडेट हो, तो यहाँ पे सीटेट का जो जजमेंट है वो तो आपके बीच में आ नहीं रहा है, तो क्या पता वैकेंट सीट में आपको जो है लाभ मिल जाए। तो इसीलिए जो है आपको यहाँ पे रीट जो है वो रीट फाइल करना होगा, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर पॉइंट पे आता है आपका नॉर्मलाइजेशन ने किया खेल। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि मान लीजिए ओवरऑल में तो आपका 250 मार्क्स आ रहा है, लेकिन किसी एक पेपर में हो सकता है कि आपका मार्क्स कम है और उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ और कम हो गया होगा, तो 250 में भी आपका ओवरऑल कम जो है आपका हो सकता है कि हो गया हो, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो इन सभी बिंदुओं पर जो है आप लोगों का जो है क्यूरी था, इन सभी बिंदुओं पर आप लोगों का क्यूरी था, जिसे मैंने क्लियर करने का बहुत प्रयास किया। और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों का ड्यूटी बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।